रेगिस्तान की हवा चीखती है, खाली घरों से सरसराहट करती है, धूल भरी गलियों पे तेज धूप पड़ती है, कोई हंसी की आवाज नहीं आती। कुलधरा समय में जमा हुआ एक गांव। 200 साल पहले यहां जिंदगी खिलखिलाती थी, घरों में खुशियों की गूंज थी, बाजार रौनक से भरे थे। अब एक अजीब सी खामोशी छाई हुई है। इसके लोगों का क्या हुआ? वे कहां गए? कुलधरा की कहानी रूह कंपा देने वाली है। ये प्यार, बिछड़ने और एक श्राप की कहानी है जो सदियों से गूंज रही है। ये एक ऐसी जगह है जहां अतीत भुलाया नहीं जा सकता। कुलधरा कभी एक खुशहाल गांव था। पालीवाल ब्राह्मण जो अपनी खेती बाड़ी के लिए जाने जाते थे, इसे अपना घर कहते थे। वे कुशल किसान थे, जमीन से भरपूर फसल होती थी। गांव वाले शांति और सद्भाव से रहते थे। कुलधरा के सूरज के नीचे पीढ़ियां जन्मी और पली बढ़ी। उन्होंने खूबसूरत हवेलियां बनाई, नक्काशीदार आलीशान घर। वे संगीत, नृत्य और हंसी के साथ जीवन का जश्न मनाते थे। ये सीधे साधे लोग थे। वे मेहनत और भाईचारे की कीमत जानते थे। उन्हें क्या पता था, आने वाले समय में एक तूफान उठने वाला था। उनका शांतिपूर्ण जीवन बिखरने वाला था। सलीम सिंह, जैसलमेर का दीवान, एक ताकतवर आदमी था। वो लालची भी था। जब उसने कुलधरा की खुशहाली के बारे में सुना तो उसकी आंखें लालच से चमक उठी। उसे उनके धन की चाहत थी, उसे उनकी जमीन की भूख थी। सलीम सिंह ने गांव पर नजर गड़ा दी। उसने गांव वालों पर बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया, लेकिन उसकी इच्छा सिर्फ धन से ज्यादा की थी। वो खूबसूरत चंद्रकला पर मोहित हो गया था। चंद्रकला गांव के मुखिया की बेटी थी। वो अपनी सुंदरता और नजाकत के लिए जानी जाती थी। सलीम सिंह उसे पाने की जिद पर अड़ गया। उसने अपने सिपाहियों को एक संदेश के साथ भेजा, चंद्रकला उसकी दुल्हन बनेगी। गांव वाले भयभीत थे। उन्होंने सलीम सिंह के अत्याचार के आगे झुकने से इनकार कर दिया। वे अपनी बेटी या अपनी आजादी नहीं छोड़ेंगे। एक फैसला लिया गया, वे कुलधरा छोड़ देंगे। अंधेरे की आड़ में कुलधरा के लोग गायब हो गए। वे अपने घर, अपने खेत, अपनी जिंदगी पीछे छोड़ गए। जाने से पहले उन्होंने गांव को श्राप दिया, कुलधरा में फिर कभी कोई खुशहाल नहीं होगा। सलीम सिंह गुस्से से भर गया। उसने कुलधरा को वीरान पाया। उनके घर खाली थे, उनके खेत सूने थे। उसका इनाम चंद्रकला चली गई थी। गांव में ग्रामीणों के श्राप की गूंज थी। ये एक भयानक खामोशी थी, एक खामोशी जो आज तक कायम है। आज तक कुलधरा वीरान है। लोग कहते हैं कि गांव में भूत प्रेत हैं। वे अजीब आवाजों और परछाइयों की बात करते हैं। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने गांव वालों की आत्माएं देखी हैं। अगर आप कभी खुद को कुलधरा के पास पाएं तो चेतावनियों पर ध्यान दें, खामोशी से सावधान रहें, श्राप का सम्मान करें, क्योंकि कुलधरा के लोग तो चले गए लेकिन उनकी कहानी जिंदा है।